तो लोग के हम बोले कि लोग काहे के लिए आए हैं, तब बोले कि हमरा घर में ताला लगा देलक हैं। तो मिला नहीं मिला, जो न्यूज सो मोबाइल नंबर हम लिए नहीं, हमको नहीं पता लगा। तो गांव में हम लगाए फ़ोन, तो कहा कि जैसे कुंजी ताला है 4 घंटा के बाद हम लगाए, कोई परिवर्तन यहाँ नहीं हुआ है। हम कि चलो कुल के ताला कुंजी खोल देंगे, अपना अपना घर में रहेगा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। कल से ही लगातार अनंत सिंह प्रकरण सामने आया है और अनंत सिंह प्रकरण में अब तो बयान भी आ गए हैं और इन बयानों के बाद एक बार फिर से बिहार की विधि व्यवस्था को लेकर के और बिहार में वर्चस्व को लेकर के एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। ये काफ़ी गंभीर मामला है और अगर इस तरह की बात चाहे जिस पक्ष से भी हो या जिस तरह से भी हो, खास करके नीतीश कुमार की सरकार, उनके प्रशासन पर सवाल तो खड़े होंगे ही। बता दें आपको कि इस पूरे मामले ने कल बिहार में हड़कंप मचा दिया और अनंत सिंह पर हुई फायरिंग के बाद ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या नीतीश कुमार की सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है, इसलिए कि दोनों ही पक्ष के बयान आ गए हैं। दोनों पक्ष का बयान विरोधाभासी है और इसको लेकर के निश्चित रूप से जब किसी भी तरह का कोई झमेला होता है तो आप जानते हैं कि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात रखते हैं। लेकिन अभी तक पुलिस का कोई भी क्लियरेंस नहीं आया है कि आखिर यह मामला हुआ कैसे और कौन इसमें पहल किया। अनंत सिंह ने तो साफ कर दिया है कि जिस तरह से वो समाज के लोगों में, समाज में हो रही कुरीतियों, बुराइयों या लोगों पे दबंगई को लेकर के वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। उनके विधायक रहते हुए उनके क्षेत्र में इस तरह की बात नहीं हो सकती है कि किसी गरीब मजलूम को सताया जाए या उस पर दबाव बनाया जाए या उसे प्रताड़ित किया जाए। ऐसे मामलों में वो संज्ञान लेने के लिए जाने जाते हैं और उनके रहते ऐसा नहीं होगा। अब इस बात को लेकर के दूसरा पक्ष कुछ अलग ही कहानी कह रहा है। सुनिए अनंत सिंह को कि अनंत सिंह ने क्या कहा है। जब इस पूरे मामले पर पत्रकारों ने उनसे बातचीत की है तो उन्होंने घटना का अपने हिसाब से जानकारी दिया है। दादा, क्या घटना हुई आपके साथ? यहाँ पर 10-15 को लोग आए एकदम बिहने 6 बजे। तो लोग के हम बोले कि लोग काहे के लिए आए हैं, तब बोले कि हमरा घर में ताला लगा देलक हैं, हमरा के भगा देलक घर से, इतना रुपया मांगे। हम रुपया कहाँ से लेबी? हम कही कि ठीक है, हमें थाना तो चल जो, डीएसपी साहब से जाकर मिल ले। गया थाना मिलने के लिए, तो मिला नहीं मिला, जो न्यूज सो मोबाइल नंबर हम लिए नहीं, हमको नहीं पता लगा। तो गांव में हम लगाए फ़ोन, तो कहा कि जैसे कुंजी ताला है 4 घंटा के बाद हम लगाए कि जैसे ताला कुंजी है और उसी ताला कुंजी लगल है, कोई परिवर्तन यहाँ नहीं हुआ है। हम कि चलो कुल के ताला कुंजी खोल देंगे, अपना अपना घर में रहेगा। तो हम चल गए, जाकर ताला कुंजी खोल दिए। तो मन में हुआ कि जब सोनू मोनू को कह दें चल के कि ऐसा गलती काहे करता है, तुम पहले गंगा जी के समूचे खेत खन दिया यहाँ, तो वहाँ तक जो घाट नहाने के लिए तुम वहाँ नहीं छोड़ा। मनमानी करते गया। अब घर हेल हेल के तुम पैसा मांगता है। दांत कुमार लड़की को उखाड़ दिया, बूढ़ी को उखाड़ दिया, मैंने जिनाधिकार के लिए तुम आदमी के। तो हमको काहे बनाया है? हम जनता को भगवान बोलते हैं। अब भगवान के कोई मारते रहे, घर से भगैले रहे, तो सब विधायक हम नहीं रहेंगे तो ये काम हम करेंगे। जुलूम होगा और साथ हम रहेंगे। तो आप पहुंचे दादा, तो फिर क्या हुआ वहां पर? तो हम 2 आदमी कहे कि देखो सोनू मोनू है घर में, देखने के लिए गया। वो न सब भागे लगा, तो गोली उसको गर्दन में यहाँ लग गया, कंधा में। और बाद हम लोग को जो आदमी था इसको बचाने के लिए दौड़ गया। और कुछ अनहूस से छूटा, कुछ अनहूस से छूटा, लेकिन हमें रोड पर से जैते जैते कहानी वहाँ बंद हो गया था। फिर हम लौट के गाड़ी में बैठ के चला, हमला कर दिया गया। हाँ, तो आपने गया कहने के लिए न कि आपको विधायक जी बुलाने के लिए आए हैं, चलिए जी मिल के बताइए काहे से करते हैं, बस गोली चला दिया। तो आपकी तरफ से सुरक्षा में फायरिंग की गई अपनी जान को बचाने के लिए? नहीं, हमें तो रोडे पर रह गए, लेकिन जो 2 आदमी को रगेत रहा था बचाने के लिए दौड़ बेर करेगा। जब में रहेगा से जो आदमी साथ में जिसको भेजे लाने के लिए उसको कोई मारे लगेगा तो आदमी रुकेगा कि बचाने के लिए जाएगा? बस ये हुआ है। तो क्या लगता है सर, ऐसे में पुलिस से क्या गुहार होगा आपका? पुलिस पर कोई गुहार नहीं होगा। हम इतना जरूर कहेंगे कि इतना समय लेके जाएंगे तो कैसे होगा? तो कुछ चीज़ का घर लूट के लेके चल जाता है। मोबाइल के युग है। पुलिस के कहते हैं कि हमको अभी अथी दीजिए लिख के। सोचो घर लूट रहा रोड पर और मांगे अथी लिख के दीजिए, ये कोई कहे कि तरीका नहीं है। तो दरोगा जी के बताइए कि ये कहानी दूसरा है। ये थाना का काम है, वह से सगड़ो थाना रहता है।
अभी जो घायल हैं वो कहाँ, पटना रेफर किए गए? हाँ हाँ, पटना। गर्दन में गोली अटकल है। अभी स्थिति गंभीर है मतलब उनकी? हम तो नहीं बता सकते, हम डॉक्टर तो हैं नहीं। आपने अनंत सिंह को सुन लिया, अब दूसरे पक्ष की भी बात सुनिए और उसके बाद फैसला कीजिए कि क्या बिहार में सब कुछ ठीक है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816